कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे हैज हैव प्लस हैड का यूज किस प्रकार से होता है और हैड प्लस हैड का इस्तेमाल क्यों होता है और किस प्रकार से किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह किस प्रकार से और नियम क्या है इसके। मतलब कि दो बार हैड और हैज हैव के बाद हैड का यूज क्यों होता है, असली चीज ये है। इसके बारे में हम एकदम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, सीख लेंगे और कहीं पर भी स्किप मत करना प्लीज वीडियो को, और अंत तक देख के अब इनकी पूरी जानकारी ले लें। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं हैज हैव प्लस हैड और हैड प्लस हैड का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। देखिए, ऑल द फर्स्ट वर्ड्स हैज हैव एंड हैड आर हेल्पिंग वर्ब्स, विल द सेकंड वर्ड्स हैड इज द मैन वर्ब। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो स्टार्टिंग में जो मतलब कि पहले लिखा जाएगा हैज हैव या हैड, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, जबकि जो दूसरी बार हैड का इस्तेमाल होगा वो मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। तो देखिए, हैव हैव के कुछ एग्जाम्पल देखिए, किस रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईट, कुछ भी खाने के लिए, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो या कुछ भी खाने से संबंधित। सेकंड है ड्रिंक, कुछ भी पीने से संबंधित, चाहे वो चाय कॉफी कुछ भी हो सकती है। टेक, कुछ लेने के लिए। गेट, कुछ प्राप्त करने के लिए या कुछ मिलने के लिए हम हैव का यूज करेंगे। गिव, कुछ देने के लिए भी हम हैव का यूज करेंगे। रिसीव, कुछ प्राप्त करने के लिए भी हम हैव का यूज करेंगे। एक्सेप्ट, कुछ कुछ राजी होने के लिए, मतलब कि किसी चीज पर राजी होने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम हैड का यूज करेंगे, हैड या हैव का। ऑन, किसी चीज पर अपना हक जताने के लिए हम हैव या हैड का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब कि मैं उसका मालिक हूँ। ऑन, ओके। रिलेशन, रिलेशन के लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है या मेरे पास एक बहन है। तो इससे रिलेशन पता चल गया, इसका मतलब कि मैं उसका भाई हूँ तो वो मेरी बहन हुई। ठीक है, रिलेशन। और वर्क, कोई काम करने के लिए। ठीक है, और बाकी आप डिक्शनरी वगैरह में देख सकते हैं, ये मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, फिर भी कई सारे एग्जांपल है ये। इस रूप में हम हैव या हैड का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हैव हैज जो है वो फर्स्ट फॉर्म के लिए है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज करेंगे, जबकि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है हैड। ठीक है, तो देखिए आप एग्जांपल से समझेंगे। हैज हैव प्लस हैड के बारे में पहले जानते हैं। आई हैव हैड अ बैथ, मैं स्नान कर चुका हूं। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, आई हैव टेकन अ बैथ। ठीक है, यहां हमने टेक के रूप में हैड का इस्तेमाल किया है। देखिए, ही हैज हैड 2 जॉब्स इन 2 years। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही हैज वर्कड 2 जॉब्स इन 2 years। मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, एक में हमने हैड का इस्तेमाल कर लिया वर्क की जगह, और सेकंड में हमने वर्क का इस्तेमाल किया है। उसने 2 साल में 2 नौकरियां की है, इसका मतलब है हिंदी में। तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट हैव या हैज है उसे हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सेकंड जो है उसे हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वर्कड की जगह हमने इस्तेमाल किया हैड का। ठीक है, तो ये मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल हो रही है। आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, या आप तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ये आपको क्लियर है। मैंने अपना खाना खा लिया है,
आई हैव हैड माई फूड। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं आई हैव हैड माई फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन माई फूड। तो यहां पर आपने देखा ईटन की जगह हमने हैड का इस्तेमाल किया है पहले वाले में। तो इसी प्रकार से आप हैड या हैव का यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने एक साथ खाना खा लिया है। वी हैव हैड आवर फूड टुगेदर। ये आप कह सकते हैं वी हैव ईटन आवर फूड टुगेदर। तो आपको जैसा पसंद हो आप हैड का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप सीधा उस मैन क्रिया को ही लिखकर सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, वी हैव नॉट गॉट एनी न्यूज येट, मतलब हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। तो इसी प्रकार से हम ये बना देते हैं वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज येट। यहां पर हमने हैड का यूज कर लिया गॉट की जगह। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हैज या हैव का थर्ड फॉर्म हैड है और सेकंड फॉर्म भी हैड ही है। क्या तुम अपना इनाम प्राप्त कर चुके हैं? क्या तुम अपना इनाम प्राप्त कर चुके हो? चुके हो, ठीक है। हैव यू रिसीव्ड योर प्राइज? ठीक है, ओके, ठीक हो गया। हैव यू रिसीव्ड योर प्राइज या हैव यू हैड योर प्राइज, तो हमने यहाँ पर रिसीव्ड की जगह हैड का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए हैड का इस्तेमाल मतलब कि हैड प्लस हैड का, तो ये सीधा पास्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, देखिए मैं स्नान कर चुका था। आई हैड हैड अ बैथ, या आप कह सकते हैं आई हैड टेकन अ बैथ। क्लियर हो रहा है? तुम धन प्राप्त कर चुके थे। यू हैड हैड मनी। ठीक है, या यू हैड गॉट मनी। तो गॉट की जगह हमने हैड का इस्तेमाल किया। अब ये चीज जान लीजिए, बॉथ, हैज हैड एंड हैव हैड यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिंकिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट एक्शन। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो उस बीते हुए पल की बात करते हैं जो कि कुछ ही समय पहले, मतलब कि कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, will had used in past perfect tense connecting to action in the past itself, मतलब कि जब दो बातों को पास्ट में ही बोला जाता है तब हम हैड का यूज करते हैं। In case you want to know more about present perfect tense and past perfect tense, आपको present perfect tense और past perfect tense की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये है आई हैव हैड अ बैथ, मैं स्नान कर चुका हूं। तो ये स्नान कर चुका हूं, तो इससे आपको पता चल रहा है कि मतलब कि कुछ ही देर पहले की बात है कि वो स्नान कुछ कर चुका है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सालों पहले वो स्नान कर चुका था, ये बात नहीं हो रही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यही मतलब है कि कुछ समय पहले ही उसने वो काम किया है और बता अब रहा है, मतलब कि बात, वो जो काम किया वो खत्म हो चुका है लेकिन बात प्रेजेंट में ही कर रहा है। तो लिंक इसी प्रकार से, जैसे कि ये अभी मैंने आपको बताया, लिंकिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्शन, मतलब दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब देखिए पास्ट में, व्हेन मनोज अराइव्ड एवरीवन हैड हैड डिनर।
तो हमने यहाँ पर खाने के लिए हैड का यूज किया। यहाँ पर जब मनोज पहुंचा हर कोई खाना खा चुका था। इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एवरीवन हैड ईटन डिनर व्हेन मनोज अराइव्ड। ठीक है, यहां पर हमने सीधा ईटन का यूज कर दिया, यहां पर हमने हैड का यूज किया था। और मैं आपको बता दूं यहां पर भी आप हैड का यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से लिखना भी है तो भी आप हैड का यूज कर सकते हैं, चाहे आप इस सेंटेंस को पहले रख दें चाहे इस सेंटेंस को पहले रख दें। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को सीखने के लिए कुछ मिला होगा, और आप लोग हैड प्लस हैड और हैव प्लस हैड के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, इनका प्रयोग क्यों होता है, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे अब ऐसे सेंटेंसेस देखकर। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई पैसे नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर करें, एंड बाय।